हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के जो टॉपिक रहने वाले हैं, वो पहला टॉपिक है आपका जबलपुर डिवीजन की सेकंड मेरिट लिस्ट, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा आपका कि भोपाल डिवीजन की आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रेलवे से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सही एवं सटीक तरीके से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, कि कल 18 फरवरी को आप लोगों की जबलपुर डिवीजन की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो ये एक खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इस चीज के इंतजार में थे कि क्या जबलपुर डिवीजन की सेकंड मेरिट लिस्ट आ भी सकती है या नहीं आ सकती। तो दूर दूर तक इसकी कोई आशा नहीं थी कि जबलपुर डिवीजन की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछले वर्षों में भी यही होता रहा है कि जबलपुर डिवीजन की आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। जो भी प्रोसेस होते थे वो पहली लिस्ट में ही कंप्लीट कर लिए जाते थे। तो अगर आप लोगों की जो ज्वाइनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो ये एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी कोई आशा नहीं थी। तो आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। अब जैसे ही जबलपुर डिवीजन की जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुई, तो बहुत से कैंडिडेट का सवाल आ रहा है, लगातार कमेंट कर रहे हैं वो लोग, कि क्या ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से लिस्ट आई है या हमारी ज्वाइनिंग की लिस्ट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट है। तो जो भी ये लिस्ट आई है वो आप लोगों की ज्वाइनिंग की है। आप लोगों को तुरंत ज्वाइनिंग दी जाएगी जहां भी आप लोगों को भेजेंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि जो भी सामान आपका डेली यूज का हो तो वो आप लोग लेके जाएं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और आप लोग खासा परेशान ना हुआ करिए। अगर आप लोग कुछ सामान नहीं भी ले जाएंगे और वहां पे ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें आजकल बाहर ही उपलब्ध होती हैं। तो आप लोग 2-4 दिन मैनेज कर सकते हैं, बाहर से खाना खा सकते हैं या दैनिक जो यूज के सामान होते हैं वो ले सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा प्रेशर ना लिया करिए कि हम लोग वहाँ जाएंगे और ज्वाइन करा देंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, और हो सके तो अपना डेली यूज का सामान लेकर जाइए, क्योंकि ये आप लोगों की ज्वाइनिंग ही होनी है। और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम रह गए हों, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और ज्वाइनिंग लेटर में आपके सारे डॉक्यूमेंट जैसा कि मेंशन भी हैं, तो वो आप लोग अच्छे से अपना बनवा लीजिए, अभी भी अगर कोई कम डॉक्यूमेंट हो तो, और वो आपको लेके जाने हैं। तो ये रही बात जबलपुर डिवीजन की जो सेकंड मेरिट लिस्ट। और इसमें एक बात और है कि आप लोगों के लगातार जो कमेंट आ रहे थे कि भैया जबलपुर डिवीजन का कट ऑफ जारी नहीं हो रहा, तो यही वजह एक रही है कि कट ऑफ उन्होंने जारी नहीं किया, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट की उनकी तैयारी हो रही थी। क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट इस वजह से आई है क्योंकि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बहुत सी सीटें ऐसी थी जो खाली रह गई थी, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं किए थे। इस वजह से उनको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़ी। अब सेकंड मेरिट लिस्ट के जैसे ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है पूरा, उसके कुछ दिनों के बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल कट ऑफ जबलपुर डिवीजन का आ जाएगा। तो ये कुछ जानकारियां रही जबलपुर डिवीजन की सेकंड मेरिट लिस्ट से लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे, कि आखिर भोपाल डिवीजन की आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी। फर्स्ट मेरिट को आए हुए बहुत दिन हो गए, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 2-3 दिन ही बाकी हैं। और आप लोगों के लगातार कमेंट पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 18 फरवरी तक आपकी जो है ज्वाइनिंग की डेट आ सकती है, कि आपकी ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी। तो बहुत से अब कमेंट आ रहे हैं कि 18 फरवरी तो हो गई भैया, आई नहीं। तो मैंने पहले भी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो भी मैं डेट बताता हूं उसको एकदम एग्जैक्ट ना मान के चला करिए। 2-4-5 दिन कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अनुमानित जो है आपकी डेट बताना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने बहुत से सोर्सेज को लेके उसमें काम किया और आप लोगों को 18 फरवरी बताई थी, क्योंकि जो पिछली ज्वाइनिंग की डेट थी आपकी वो जारी की गई थी 18 फरवरी को, और आपके 28 फरवरी से लगभग ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गए थे वहां पे। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि आपने 18 फरवरी किस बेस पे बताया होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि जो पिछली ज्वाइनिंग थी वो मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी को जारी कर दी गई थी कि डेट आपकी कब से ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। तो इसी बेस पे मैंने बताया, क्योंकि जो रेलवे के बहुत से विभाग हैं वहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनी जाते हैं और वहाँ पे जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं उनके बराबर ही काम करते हैं। तो मैं जैसे कि पिछली बार 28 फरवरी के आसपास भोपाल डिवीजन की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। अब जो पुराने बच्चे हैं वो 28 फरवरी से ही लगभग जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो ऐसे में नए ट्रेनी होते हैं वो वहाँ पे जाके पुराने ट्रेनीज की जगह लेते हैं, जिससे वहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस बेस पे मैंने 18 फरवरी आप लोगों को जो तारीख साझा की थी, इस बेस पे साझा की थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 18 फरवरी एग्जैक्ट मान के आप चलिए, पर आप लोगों के 2-4 दिन जो हैं वो ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो मैं आगे भी अगर कभी आप लोगों को डेट बताऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ प्लस कर दूँगा कि जो मैं तारीख बता रहा हूँ, वो कन्फर्म ना मान के चलिए आप लोग, 2-4-5 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जानकारी रही जो मैंने पहले पिछले वीडियो में साझा की थी कि 18 फरवरी तक आपकी लगभग जॉइनिंग की डेट आ सकती है। अब सवाल ये होता है कि 18 फरवरी को जॉइनिंग डेट नहीं आई तो कब आएगी? तो मैं अब नया एक अनुमान अपना बताऊँ तो 28 फरवरी के पहले-पहले आपको जॉइनिंग की डेट देखने को मिल सकती है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि मैंने जो साझा की आपके साथ जो जानकारी कि 28 फरवरी के लगभग जो पिछली जॉइनिंग हुई थी, उसमें बच्चे जाने शुरू हो जाएँगे पुराने, तो नए बच्चे उनकी जगह लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।